नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और अपना जो पाठ है वो है लोकगीत। इस पाठ का थोड़ा भाग हम पहले एक भाग में देख चुके हैं, उसमें कवि परिचय और पाठ की शुरुआत हम कर चुके हैं। तो उसी पाठ को हम इस भाग में भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ को। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। लोकगीतों के कई प्रकार, मतलब लोकगीतों के ऐसे नहीं है कि कुछ फिक्स प्रकार हैं। शादियों में गाए जाते हैं, कुछ त्योहारों में गाए जाते हैं, कुछ दूसरे कार्यक्रमों में गाए जाते हैं, और जितनी बोलियाँ उतने लोकगीत। इसलिए उसके अलग अलग प्रकार पड़ते हैं, कई प्रकार पड़ जाते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। इनका जो एक प्रकार है ओजस्वी और सजीव, मतलब गाने के बाद में ऐसे लगता है, अगर हम वो गानों को सुनते हैं, लोकगीतों को सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारी भी भावनाएं उनके साथ में जुड़ी है। इसलिए वो ओजस्वी और सजीव लगते हैं, क्योंकि लोकगीत अपने ही लोग लिखने वाले भी होते हैं और गाने वाले भी होते हैं। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। वास्तव में ये आदिवासियों का संगीत है। आदिवासी ज़्यादा ये लोग लोकगीतों को गाते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, अभी गांव में तो सारी सुविधाएं हैं, आदिवासी लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, तो उनके पास में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो लोकगीत बनाते थे और गाते भी थे। और विशेष अवसरों पर अगर उनके कोई त्यौहार है तो उसमें वो लोकगीत गाते थे। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गौड़खांड, भील संथाल आदि फैले हुए ये जनजातियां हैं या आदिवासी लोग हैं, उनकी जातियां बताई गई हैं। गौड़खांड, भील संथाल, भिल्ल भी कहते हैं और गौड़ जनजाति के लोग भी कहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर है? अधिकतर मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर में इनकी जातियां देखने को मिलती हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इनके जो गीत होते हैं वो ज़्यादातर क्या है, सभी लोग मिलकर गाते हैं। अगर कुछ विशेष पर्व है, त्योहार है, तो या शादियां हैं, उसमें सब लोग क्या है, एक साथ मिलकर गाते हैं। अकेला अकेला ज़्यादातर ये लोग नहीं गाते हैं। और साथ में मिलकर गाते तो है ही, और उसी प्रकार साथ में गाते हुए नृत्य भी करते हैं, नाचते भी है, सभी लोग साथ में हैं। 20-20, 30-30 आदमी और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। एक तरह से उनके गानों में क्या है, सवाल जवाब भी होते हैं। गानों के माध्यम से ही सवाल पूछना, और अगले आपके सामने जो ग्रुप है, समूह है, वो भी उसका उत्तर, उस सवाल का उत्तर भी गाने के द्वारा ही देगा। तो इसमें क्या है, एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे लोग एक साथ में बैठकर अपना समूह बनाते हैं, 20-20, 30-30 लोग, और एक दूसरे के साथ में सवाल जवाब करते हैं गानों के माध्यम से। और इससे क्या होता है, दिशाएं गूंज उठती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ में गाते हैं, मिलकर गाते हैं, तो क्या है, आवाज अधिक होता है और चारों ओर आवाज गूंजता रहता है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इनके इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। लोकगीत अधिकतर क्या है, गांव के लोग ही लिखते हैं, और गांव के लोग ही उनको ज़्यादा गाते हैं। और ये हम जो भाषाएं बोलते हैं वो अलग है, लेकिन लोकगीत क्या है, गांव की बोली भाषा में, अपने जो किताबों में भाषा होती है और गांव में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, उसमें बहुत अंतर होता है। और जो लोकगीत हैं, गांव के लोग लिखते हैं, गांव के लोग गाते हैं, इसलिए वो अपनी बोली भाषा का ही प्रयोग उस गीत में करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये सब लोकगीत गांव और उस इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लाददायक और आनंददायक होते हैं, और यही कारण है कि इसको सुनने के बाद में सबको
आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि सबकी अपनी ही भाषा में ये गीत लिखे जाते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा ही किताबों वाली भाषा में गाए तो इन लोगों जो गांव के लोग हैं उसको अधिकतर समझते नहीं हैं। लेकिन ये गीत गांव की जो लोकगीत है, गांव वाले लोग अपनी ही भाषा में गाते हैं, अपनी ही भाषा में लिखते हैं, बोली भाषा में, इसलिए सबको वो प्रिय लगते हैं, दिल को छू जाते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही है, इनकी समझी न सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। राग, अगर हम लोग संगीत सीखते हैं तो संगीत में अलग अलग प्रकार के राग होते हैं, वो गानों के ऊपर राग बिठाए जाते हैं, लेकिन इनके जो है गांव के लोग जो है अपने ही राग उसके ऊपर लगाते हैं, अपने ही सुर ताल में गाते हैं। उनको कोई ऐसे नहीं है कि कहीं पर जाके वो लोग उसका शिक्षण ग्रहण करके आते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अपने ही राग वो लगाते हैं और उनकी भाषा जो है वो इसलिए भी इन लोकगीतों को ज़्यादा विशेष बनाती है क्योंकि वो गांव की भाषा है, बोली भाषा है और उसमें प्यार झलकता है, इसलिए इसकी वो विशेषता, इसकी सफलता का कारण बन जाती है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। ज़्यादातर स्त्रियां लोकगीतों को अपने देश में गाती हैं क्योंकि स्त्रियां ज़्यादातर मिलजुल कर क्या है, कुछ त्यौहार है, शादी है तो उसमें स्त्रियां इन गीतों को गाती हैं। पुरुष है तो क्या है, ज़्यादातर त्योहारों में और पूरा एक साथ में समूह में या दल में गाते हैं, लेकिन स्त्रियां इन गीतों को अधिक गाती हैं। है तो ये लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है तो लोकगीत ही, लेकिन ज़्यादातर कौन गाता है, तो ज़्यादातर इनको औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है, सिरजना या सजाना, गानों को एक तरीके से या सुर ताल, उसको ताल बिठाना, एक तरह से लय में गाना, ये सब चीज़ें अगर कोई करता है तो स्त्रियां ही करती है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है। वैसे तो मर्द लोग भी, आदमी लोग भी इन गानों को रचते भी हैं और गाते भी है। उनकी भी संख्या ऐसे नहीं है कि पुरुष गाते ही नहीं है या लिखते ही नहीं है, वो भी बहुत है, उनकी भी संख्या बहुत है, गाने वालों की और लिखने वालों की। पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्री से है, लेकिन अधिकतर क्या है कि इनका संबंध जो है ज़्यादातर स्त्रियों से ही आता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। इस दृष्टि से क्या है, भारत इस दिशा में सभी देशों से अलग है लोकगीतों के बारे में, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है। दूसरे जो देश है उनमें क्या है, सबके लोकगीत एक ही है, एक ही तरह के हैं। इधर क्या है, स्त्रियां अलग गाती हैं, आदमी अलग गाते हैं, और कई बार स्त्रियां और आदमी सब मिलकर भी गाते हैं। लेकिन दूसरे देशों में स्त्रियों के लोकगीत अलग और पुरुषों के लोकगीत अलग, इस प्रकार से भिन्न। लेकिन भारत में ये सब चीज़ नहीं है, ये सब क्या है, मिले जुले ही है। तो इस प्रकार से अभी हम यहाँ तक इस भाग में पहुँच चुके हैं। अगले भाग में देखेंगे इसी पाठ का एक और भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।